हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जून के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Seven of Swords, the Sun, Five of Swords, Temperance, and the Hierophant. तो एक्वेरियस, आपके पर्सन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन फाइनली अब मैच्योर हो रहा है और इनका जो दिमाग है वो अब राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले ये पर्सन लॉजिकली सोच नहीं पा रहा था, इनडिसाइसिव था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था, पर इन्होंने अब एक प्लान क्रिएट किया। ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्लान बना रहे हैं और उस प्लान का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है या जो फोकस है वो आप हैं। और अब ये पर्सन पहले से बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पा रहा है एंड फाइनली इन्हें समझ में आ रहा है क्या इनके लिए बेनिफिशियल है और क्या नहीं। क्योंकि फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन फाइनली अब इस रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल करना चाहता है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन मैनिपुलेट किया जा रहा था या इनके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं एंड ये पर्सन कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोच रहा था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोच रहा था और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि वो इन लोगों को अपसेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनके नियर एंड डियर वंस है, क्लोज वंस है और इस तरह से वो किसी को भी अपसेट नहीं कर सकते। शायद उन्हें ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो सबको राज़ी कर लेंगे या सबको कन्विंस कर लेंगे, सबको खुश कर लेंगे और चीज़ें परफेक्ट होंगी। पर द सन आपसे कह रहा है कि जो भी बुरा वक्त था वो ऑलरेडी कट चुका है। ओके, आप अपने वर्स्ट फेज से बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएंगी, पर डेफिनेटली आप चेंज को महसूस कर पाएंगे। धीरे धीरे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और टेम्परेंस के साथ आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता। आई मीन एक्वेरियस, इन्होंने कोशिश की है आपसे दूर जाने की, आगे बढ़ने की या आपके बिना खुश रहने की, पर ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन हमेशा पीछे की तरफ देखता रहा, ये पर्सन हमेशा अपने पास्ट की तरफ देखता रहा। एक्चुअली ये पर्सन कभी भी आपसे अलग हुआ ही नहीं, बट आपके बीच में ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई जो दूसरों की वजह से थी या दूसरे जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो आप सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अपने हार्ट को फॉलो करना चाहता है। ये जानते हैं कि ये उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकते जहाँ इन्हें कोई होप ही नहीं नज़र आ रही। और द सन के साथ जो ब्राइटनेस है, जो हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में,
वो वापस आप महसूस कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में धीरे धीरे एक लाइन में आने लगेंगी एंड आपको लगेगा कि फाइनली ये पर्सन कुछ तो चेंज हुआ है और इनको अब ये समझ में आ रहा है कि क्या इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और क्या नहीं। बहुत सारे सोर्स हैं, आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Cups in reverse. Four of Cups. Justice. Astronomer. And Page. ओके तो हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के साथ जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो आपको लगेगा कि आपके लिए ही आ रहे हैं। यहाँ जस्टिस होगा एंड आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स के रिवर्स होने का मतलब है कि इस पर्सन के सारे भ्रम दूर होने वाले हैं। अभी तक जो कुछ भी इनको गलत फहमियाँ थी कि ये आपके बिना खुश रह सकते हैं या आपसे बेटर इन्हें कोई मिल सकता है या दूसरे लोग आपसे ज़्यादा इनके लिए सोचते हैं या फिर इनके वेल विशर हैं, वो सारी चीज़ें इन्हें क्लियर हो चुकी हैं। और फोर ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को रिग्रेट भी है इस चीज़ का कि अब आप उनके लाइफ में नहीं हैं, या है भी तो उन्होंने सिचुएशन को ऐसा कर दिया है या इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि यहाँ पे अब वो पहले वाली स्पार्क नहीं है आपके बीच में, वो पहले वाला लव नहीं है आपके बीच में, वो पहली वाली बात नहीं है। इस पर्सन को पता है कि आपको चेंज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और एस्ट्रोनॉमर के कार्ड के साथ यहाँ पे फाइनली एक डायरेक्शन नज़र आ रहा है जो कि बहुत स्वीट लग रहा है इन्हें, यू नो, पेज ऑफ कप्स के साथ, पर इन्हें नहीं पता कि ये इतना इजी नहीं होने वाला। आई मीन इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, ये चाहते हैं, मगर यहाँ पे कोई है जो फिर से इन्हें वापस खींचने की कोशिश करेगा, या यू नो पेज के साथ इतने शुगर कोटेड वर्ड्स यूज करेगा जिससे कि ये उनकी बातों में दोबारा आ जाए। यू नो मैनिपुलेशन ये इनके लिए आसान नहीं होगा, पर यू नो ये पर्सन आपकी तरफ रास्ता बनाएगा क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, और जब यूनिवर्स जस्टिस करता है तो कोई यू नो इसे रोक नहीं सकता। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रेयर, तो प्रेयर के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स सुन रहा है। अगर आप कुछ चीज़ों को यू नो मिस कर रहे हैं या फिर अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपको बस दिल से प्रेयर करनी है, यूनिवर्स से उन चीज़ों को मांगना है और वो चीज़ें आपकी लाइफ में चली आएंगी।
क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि आप बहुत बुरे हालातों से गुजरे हैं और जस्टिस आपके साथ होना चाहिए। तो ये है रीडिंग जून की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।